कि जिस दिन से पुलिस की बंदूकें गोलियां उगलना शुरू कर दी, उसके बाद अपराधियों को एक गोली चलाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। पत्रकार को मारा गया, उसके अगले सुबह अररिया में ही पत्रकार को मारा गया, उसके बाद मोतिहारी में ठेकेदार को मारा गया। मतलब लोगों को जिंदगी को सरकार ने तमाशा बना करके रख दिया है। पुलिस वालों को जो बंदूक और गोलियां मिलती है केवल नेताओं की सुरक्षा में शोभा बढ़ाने के लिए मिलती है, वीआईपी की सुरक्षा देने के लिए मिलती है। देखा होगा अपने समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी में तैनात एसएचओ जितेंद्र किशोर यादव, उनको गोली मार दिया गया और गोली दूर से नहीं मारा गया, राइफल से नहीं मारा गया, आंख में सटा के अगर पिस्टल से दरोगा को गोली मार दी जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिहार में कौन सुरक्षित है। पहले दरोगा थानेदार को मारा गया, उसके अगले सुबह अररिया में ही पत्रकार को मारा गया, उसके बाद मोतिहारी में ठेकेदार को मारा गया। मतलब लोगों को जिंदगी को सरकार ने तमाशा बना करके रख दिया है। पुलिस की भी थोड़ी सी चूक इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार ने पिस्टल तो दिया, बंदूक राइफल सब चीज तो दे दिया, लेकिन चलाने की अनुमति नहीं दी, अधिकार नहीं दिए सर। अगर इन लोगों को भी चलाने का अनुमति दिया जाए तो देखिए पुलिस वालों को जो बंदूक मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी जो मेरे बातों को सुन रहे होंगे, पुलिस वालों को जो बंदूक और गोलियां मिलती है केवल नेताओं की सुरक्षा में शोभा बढ़ाने के लिए मिलती है, वीआईपी की सुरक्षा देने के लिए मिलती है। याद रखिए, जिस दिन से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से पुलिस की बंदूकें गोलियां उगलना शुरू कर दी, उसके बाद अपराधियों को एक गोली चलाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को गिन के मिलता है, अपराधियों को गिन के मिलता है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा नक्सल क्षेत्र, यहाँ पहले नक्सलों का कब्जा हुआ करता था, वे नक्सली आज भी कहते हैं कि पुलिस वालों को गोलियां गिन के मिलती है और हमें तो गिन के मिलती है, तो सोचने की क्या बात है। इनके पास भी बंदूक है, लेकिन इनकी बंदूक से कभी गोली नहीं चलता है। आपने वीडियो देखा होगा, अररिया में एक एसएचओ से मैंने पूछा था, नंदकिशोर यादव जी के घर पे ही पूछा था कि सर आप पुलिस में कितने दिनों से, कितने दिन से आप दरोगा हैं? उन्होंने बताया कि मैं बिहार पुलिस में 40 वर्षों सेवा देता हूँ। फिर पूछा कि 40 वर्षों में आपके कमर में जो पिस्टल लगी, आज तक आपने कितने अपराधी पे गोली चलाया है? दरोगा जी वहां पे हंसने लगे, बोले कि आज तक तो एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या नीतीश कुमार जी, बिहार में अपराध नहीं हो रहा है? तिल तिल के लोगों को मारा जा रहा है और आपको प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाना है। मतलब किसी को आम जनता से कोई मतलब है ही नहीं, किसी को नहीं है, किसी को बिहार के आम जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी वालों को बिहार में सरकार स्थापित करना है। मतलब तमाम पार्टियां लोगों को जुमलेबाजी में फंसा रही है और इस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हो जाना आपको किस दृष्टि से देखते हैं? खुद हम सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, भाई साहब सुरक्षित नहीं है, कल किसके साथ कैसी घटना हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लगातार सर आदापुर के क्षेत्र के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आदापुर का नहीं, पूरे चंपारण का ग्राफ आप निकाल करके महीना भर का देख लीजिए, करीब 2 दर्जन से अधिक हत्या हुए। कल आप देखिए संग्रामपुर में 1 बजे दिन में किसी को 1 किलोमीटर खदेड़ करके पहले गोली मारा जाता है। फिर अपराधी के पास इतना समय था कि उसके गर्दन को चाकू